नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात के राजकोट में पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जेल से बाहर आए किसानों को सम्मानित भी किया है और उनसे बातचीत के दौरान कई सारी योजनाओं पर खुल के भरोसा भी जताया है। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर किसानों के दमन का आरोप लगाया है और कहा है कि पूरा गुजरात इस तरह की कार्रवाइयों से परेशान है। उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना करते हुए कहा कि अब भाजपा का अहंकार टूटेगा और गुजरात के लोग उसे सत्ता से बाहर करेंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात आपके प्रभारी गोपाल राय, विधायक गोपाल इटालिया और अन्य नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये घटना हड़दड़ आंदोलन से जुड़ी है, जहां किसानों ने करदा प्रथा के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ महीनों से किसान करदा प्रथा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये एक पुरानी व्यवस्था है जिसमें किसानों को अपनी फसल का एक हिस्सा मंडी या व्यापारियों को देना पड़ता है। किसानों का कहना है कि ये अन्यायपूर्ण है और इससे उन्हें काफी नुकसान भी होता है। अक्टूबर 2025 में बोटाद जिले के हड़दड़ गांव में एक किसान महापंचायत हुई थी, जहां हजारों किसान इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और कई किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपने इस आंदोलन का समर्थन किया और अब इसे भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन का नाम दे रही है। वहीं केजरीवाल का ये दौरा 3 दिनों का है। वे राजकोट पहुंचे और सबसे पहले किसान परिवारों से मिले। उन्होंने कहा कि मैं पिछले महीनों से गुजरात का दौरा कर रहा हूं, लेकिन पुलिस ने मुझे किसानों से मिलने ही नहीं दिया। वहां एक अलग मंच भी बनाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसे तोड़ दिया। आज मैं यहां आया हूं और किसानों के दर्द को सुन रहा हूं। केजरीवाल ने किसानों को बताया कि वे अकेले नहीं हैं, जबकि आप उनकी लड़ाई लड़ रही है और वकीलों की एक टीम भी बनाई गई है जो जेल में बंद हर किसान को बाहर निकालने तक काम करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हड़दड़ आंदोलन में 88 किसानों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 42 जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन 46 अभी भी अंदर है, जिसको लेकर आप केजरीवाल ने कहा कि जब तक सभी बाहर नहीं आ जाते आप चुप नहीं बैठेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात में शराब और ड्रग्स हर कोने में बिक रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें पकड़ने की बजाय किसानों को जेल में डाल रही है। वहीं ये लोग खुद शराब और ड्रग्स बिकवाते हैं, उनके ही लोग इसमें शामिल हैं। और उन्होंने गुजरात को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि भी बताया है और कहा है कि यहाँ अहिंसा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने किसानों पर फर्जी केस करके उन्हें कैद कर लिया है। केजरीवाल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र भी किया है और कहा है कि उस समय अंग्रेजों को लगा था कि वे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गांधी और पटेल ने उन्हें भगाया। वैसे ही भाजपा का अहंकार अब टूटेगा। हड़दड़ आंदोलन भाजपा गुजरात छोड़ो आंदोलन बन जाएगा। वहीं इस मुलाकात में केजरीवाल ने किसानों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि आप केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, जबकि पूरे गुजरात के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश 150 साल गुलाम रहा, लेकिन गुजरात के गांधी और पटेल ने इसे आजाद कराया। अब फिर से गुजरात के लोग भाजपा के अत्याचार से मुक्ति पाएंगे। केजरीवाल ने याद दिलाया कि 1985 में कांग्रेस ने गुजरात में 149 सीटें जीती थी, लेकिन किसानों पर अत्याचार के कारण 1990 में सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा भी 30 साल से सत्ता में है और अहंकारी हो गई है। वहीं अब उसका समय आ चुका है। गोपाल राय ने भी इस मौके पर बात की। उन्होंने कहा कि बड़े आंदोलनों के बाद सरकार के डर से लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन हड़दड़ की क्रांति ने पूरे गुजरात में नई हिम्मत पैदा कर दी है। पिछले 30 साल से गुजरात की जनता दमन सह रही थी, लेकिन अब मुंह खोल रही है। सुदामड़ा गांव में हजारों लोग उमड़े थे। इस आंदोलन की गूंज अब राज्य भर में दिखाई पड़ रही है। राय ने बताया कि आंदोलन के बाद सुदामड़ा, जामनगर, खंभालिया, सोमनाथ, बारडोली, आनंद और बनासकांठा में हजारों किसान इकट्ठा हुए थे। 14 दिसंबर को कक्ष में किसान महापंचायत भी आयोजित होगी और ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में
बोटाद के हरदड़ गांव में किसान महापंचायत हुई थी। वहां किसानों के करदा प्रथा खत्म करने की मांग भी तेज हुई थी, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। आपने इसे किसानों पर अत्याचार बताया है। गोपाल राय ने कहा था कि पुलिस ने गांव घेर लिया और घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी भी की। आपने पूरे गुजरात में ब्लैक डे मनाया और महापंचायत भी बुलाई। 31 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर के सुदामड़ा में केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों को संबोधित भी किया है। आप गुजरात में अपनी पैठ बढ़ा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब आप हर घर में पहुंच रही है। 2 साल बाद भाजपा सरकार जाएगी और फर्जी एफआईआर रद्द होंगी, असली अपराधी जेल जाएंगे। आपने किसानों के लिए कानूनी मदद भी शुरू की है, जिसको लेकर पार्टी के नेता प्रवीण राम, राजू करपाड़ा और पीयूष परमार अभी भी जेल में है। आपका कहना है कि आंदोलन पूरे गुजरात में फैलेगा और भाजपा को सबक सिखाएगा। वही भाजपा का आरोप है कि वे किसानों की आवाज को दबा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि किसान शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस ने हमला किया। गुजरात में ड्रग्स और शराब का मुद्दा भी उठाया गया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार नकली शराब वालों को नहीं पकड़ती, लेकिन किसानों को जेल भेजती है। आपका दावा है कि भाजपा और कांग्रेस मिली भगत में है, लेकिन अब आप असली विकल्प है। आपको बता दें कि यह दौरा आपकी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी गुजरात में किसानों और आम लोगों के मुद्दे पर फोकस कर रही है। केजरीवाल ने पहले भी कपास आयात पर ड्यूटी हटाने का विरोध किया था। वे कहते थे कि इससे स्थानीय किसानों को खासा नुकसान हो सकता है। गुजरात में आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं केजरीवाल का ये दौरा किसानों को नई उम्मीद भी दे रहा है। आपका वादा है कि वे न्याय के लिए लड़ेंगे। गुजरात के लोग अब बदलाव चाहते हैं। ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है और राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो वो भी बदल सकते हैं। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।